नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं इंजन क्या है एवं इसके सभी प्रकार। इंजन के प्रकार के बारे में आपको बताने वाला हूं। 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन के भी बारे में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखें दोस्तों, आपको पूरे डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ इंजन क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं सबसे पहले कि इंजन क्या है। तो व्हाट इज इंजन। दोस्तों आपको हम बता दें कि इंजन एक ऐसी मशीन या डिवाइस है जो एक एनर्जी को फॉर्म को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इसे इंजन की परिभाषा कह सकते हैं। वाहनों का इंजन फ्यूल की हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इंजन को ऑटोमोबाइल का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल में इंजन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इंजन मूल रूप से पावर प्रोड्यूस करने का काम करता है ऑटोमोबाइल में। इंजन के प्रकार। इंजन दो प्रकार के होते हैं: इंटरनल कम्बुशन इंजन, एक्सटर्नल कम्बुशन इंजन। इंटरनल कम्बुशन इंजन क्या है? तो इंटरनल कम्बुशन इंजन के सभी प्रकार। इंटरनल कम्बुशन इंजन जब कम्बुशन इंजन के अंदर होते हैं तब इसे इंटरनल कम्बुशन इंजन कहते हैं। यह कम्बुशन और फ्यूल की बर्निंग इंजन सिलेंडर के भीतर होती है, तो इसमें भारी मात्रा में हीट जनरेट होती है। अभी के सभी आधुनिक इंजन जो गाड़ियों में लगे हैं सभी इंटरनल कम्बुशन इंजन हैं। इन्हें आईसी इंजन कहते हैं। जैसे आईसी का फुल फॉर्म हो गया इंटरनल कम्बुशन इंजन कहते हैं। एक्सटर्नल कम्बुशन इंजन, तो कम्बुशन और फ्यूल की बर्निंग इंजन सिलेंडर के भीतर नहीं होती है। जब कम्बुशन इंजन के बाहर होता है तो इसे एक्सटर्नल कम्बुशन इंजन कहते हैं। पिछले समय में ट्रेन में लगे स्टीम लोकोमोटिव इंजन और स्टेर्लिंग इंजन, जिसे हीट किसी लैंप से दी जाती थी या अलग से फायर बॉक्स थे, तो एक्सटर्नल कम्बुशन इंजन होते थे। कम्बुशन के हिसाब से देखा जाए तो इंजन में दो प्रकार के कम्बुशन होते हैं: एक इंटरनल कम्बुशन इंजन और दूसरा एक्सटर्नल कम्बुशन इंजन। वर्किंग फ्लूइड उपयोग किए जाते हैं, वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। इंटरनल कम्बुशन इंजन में उपयोग किए जाने वाले वर्किंग फ्लूइड इस प्रकार के हैं। जैसे हम एयर फ्यूल के मिश्रण का उपयोग वर्किंग फ्लूइड के तौर पर करते हैं, जैसे आईसी इंजन में। अब हम देखेंगे कि एक्सटर्नल कम्बुशन इंजन में जो वर्किंग फ्लूइड उपयोग किए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो एक्सटर्नल कम्बुशन इंजन में भी अलग अलग प्रकार के वर्किंग फ्लूइड का उपयोग किए जाते हैं। जैसे स्टीम इंजन एक प्रकार का एक्सटर्नल कम्बुशन इंजन है और उसमें वर्किंग फ्लूइड कोल का उपयोग किया जाता है। इंजन को रन करने के लिए दूसरा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं। एक्सटर्नल कम्बुशन इंजन का स्ट्रीलिंग इंजन है। इसमें जिस वर्किंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है वो वर्किंग फ्लूइड गैजेज फेज में होता है। जैसे आमतौर पर आप सबसे पहले एयर हाइड्रोजन और हीलियम का उपयोग वर्किंग फ्लूइड के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंटरनल कम्बुशन इंजन का उपयोग बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल में किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसका उपयोग एयरप्लेन, बोट्स, शिप्स, रेलवे आदि में भी किया जाता है। स्ट्रोक की संख्या के आधार पर अगर इंजन के हम प्रकार को डिवाइड करें तो दो तरह हो गया। एक हो गया 2 स्ट्रोक इंजन, एक हो गया 4 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन क्या है आपको हम बताते हैं। बहुत लोग प्रश्न ये उठाते हैं 2 स्ट्रोक इंजन क्या है, 4 स्ट्रोक इंजन क्या है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं 2 स्ट्रोक इंजन क्या है। ऐसे इंजन जिनमें पिस्टन दो बार गति करता है, यानी एक बार ऊपर और एक बार नीचे आना, यानी टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी को एक स्ट्रोक कहते हैं। टीडीसी से बीडीसी तक की दूरी को हम एक स्ट्रोक कहते हैं। यदि दो बार दूरी तय करता है इसलिए ये 2 स्ट्रोक इंजन कहलाते हैं। इन 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है जिसमें इंजन को पावर मिलती है। ये ज़्यादा भारी नहीं होते हैं। ऊपर इमेज में आप 2 स्ट्रोक इंजन देख सकते हैं, जैसे आपको मैं दिखाया हूँ दोस्तों। 4 स्ट्रोक इंजन, 4 इंजन में पिस्टन सिलेंडर में टीडीसी से बीडीसी 4 बार गति करता है। इन 4 स्ट्रोक में
एक पावर स्ट्रोक होता है। यहाँ 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं, ये वजन में थोड़ा भारी होते हैं। इग्निशन के आधार पर कहें तो इंजन भी आपको प्रकार होते हैं। जैसे देखिए, कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जब इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल कंप्रेस्ड एयर की हेल्प से इग्निट होता है, तब इसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन या सीआई इंजन कहते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक के समय कंबशन चैम्बर में स्थित एयर गर्म हो जाती है, उसी की हेल्प से फ्यूल बर्न होता है। स्पार्क इग्निशन इंजन, जिन इंजन में स्पार्क प्लग होता है उन्हें स्पार्क इग्निशन इंजन या एसआईई इंजन कहते हैं। इन इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर कंबशन चैम्बर में स्पार्क फ्लूक्स के स्पार्क से इग्निट होता है। उपयोग फ्यूल के आधार पर इंजन, और जैसे हम उपयोग करते हैं फ्यूल, उसके आधार पर इंजन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। तो जिन इंजन में फ्यूल के लिए पेट्रोल का यूज होता है उन्हें पेट्रोल इंजन कहते हैं। ये मोटरसाइकिल जैसे वाहन में होते हैं। इनमें स्पार्क प्लग या यूज होता है। पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का भी यूज होता है। डीजल इंजन, जिन इंजन में फ्यूल के लिए डीजल का यूज होता है उन्हें डीजल इंजन कहते हैं। ये बस, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों में लगे होते हैं। इनमें फ्यूल इंजेक्टर का यूज होता है। गैस इंजन, ऐसे इंजन जिनमें फ्यूल के लिए गैस का यूज होता हो, गैस इंजन होते हैं। जैसे सीएनजी इंजन। सिलेंडर की संख्या के आधार पर इंजन के प्रकार। सिलेंडर की संख्या के आधार पर इंजन के दो प्रकार होते हैं, हो सकते हैं। जैसे देखिए, सिंगल सिलेंडर इंजन और मल्टी सिलेंडर इंजन। तो सिंगल सिलेंडर इंजन क्या है? जिन इंजन में सिर्फ एक सिलेंडर है और एक पिस्टन होता है उसे सिंगल सिलेंडर इंजन कहते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन, ऐसे इंजन जिनमें एक से ज़्यादा सिलेंडर और पिस्टन होते हैं उसे मल्टी सिलेंडर इंजन कहलाते हैं। नॉर्मली सभी इंजन में सिंगल सिलेंडर इंजन ही होते हैं। ज़्यादा टॉर्क और पावर जनरेट करने के लिए मल्टी सिलेंडर इंजन का यूज होता है। यूज के आधार पर इंजन के टाइप्स, यूज के आधार पर कितने तरह के इंजन होते हैं देखिए दोस्तों। तो इंजन किसी भी वाहन का सबसे अहम हिस्सा होता है। यह हर जगह यूज किए जाते हैं, चाहे वो आकाश हो या पानी, फिर जमीन, नीचे। कुछ टाइप्स जैसे एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट में यूज किए जाने वाले इंजन होते हैं। ये अच्छी इफिशियंसी देते हैं और पावरफुल होते हैं। ऑटोमोटिव इंजन, ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले इंजन होते हैं। जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन कार में यूज किए जाने वाले हैं। अन्य इंजन, ये सभी ऑटोमोटिव इंजन होते हैं। लोकोमोटिव इंजन, लोकोमोटिव इंजन ट्रेन, रेलवे, गाड़ी में लगे होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो इंजन ट्रेन में लगे होते हैं उन्हें लोकोमोटिव इंजन कहते हैं। मैरीन इंजन, जो इंजन छोटी बोट या बड़े से बड़े शिप के लिए यूज होता है उन्हें हम मैरीन इंजन कहते हैं। इनका साइज बहुत बड़ा हो सकता है, ये बहुत पावरफुल होते हैं। स्टेशनरी इंजन, ऐसे इंजन जिनमें जनरेटर, पंप और फैक्ट्री में मशीन चलाई जाती है उन्हें स्टेशनरी इंजन कहते हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल के आधार पर इंजन के प्रकार। ऑटो साइकिल, जो इंजन ऑटो साइकिल की श्रेणी में आते हैं वो ऑटो साइकिल इंजन हो गए। डीजल साइकिल, जो इंजन डीजल साइकिल पर वर्क करते हैं उस श्रेणी में आते हैं, उन्हें डीजल साइकिल कहते हैं। कूलिंग के आधार पर इंजन के टाइप्स देखिए, इंजन में होने वाले कम्बुशन से पैदा हीट बहुत ज़्यादा होती है। यह इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ मेटल्स जो इंजन बनाने में यूज की है उनका मेल्टिंग टेम्परेचर भी इससे कम होता है। यदि इसे ठंड नहीं किया जाए तो इंजन पिघल जाए या कुछ डैमेज हो जाएगा। इंजन को ठंडा के आधार पर दो प्रकार के हैं, एयर कूल्ड इंजन और वाटर कूल्ड इंजन। तो एयर कूल्ड इंजन देखिए, और वाटर कूल्ड इंजन। तो ऐसे इंजन जिनमें वाटर कूलिंग सिस्टम हो, जैसे कार और बस में, जैसे जिनमें इंजन के आसपास कूलिंग जैकेट और रेडिएटर होता है, तो उन्हें इंजन को ठंडा रखता है, तो वाटर कूलिंग इंजन।
एयर कूलेड इंजन, ऐसे इंजन जिन्हें एयर हवा से ही ठंडा किया जाए, तो ये एयर कूलेड इंजन होते हैं। जैसे आप मोटरसाइकिल के इंजन हैं जिन्हें एयर से ठंडा किया जाता है। इसके लिए इंजन के डिजाइनिंग में बदलाव किए जाते हैं ताकि वो हवा से ठंडा हो सके। दोस्तों, आपको हम अभी बताए हैं इस वीडियो में इंजन क्या है, उनके सभी प्रकार बताए हैं, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक भी इंजन आपको बताए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हमारा अगला वीडियो होगा व्हाट इज गियर, गियर क्या है, टाइप्स ऑफ गियर, इसके बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।